Silence. Namaskar. Good evening to all the music lovers here today. I'm Naushad, and at this juncture, a huge thanks to Balkrishna Birla ji for this wonderful opportunity. आज हमारे जगजीत जी का की डेथ एनिवर्सरी है, 9th डेथ एनिवर्सरी, और क्या कहें, उनको याद करने के लिए हमेशा एक कॉन्सर्ट करता हूं, और आज बालकृष्ण बिरला जी ने मुझे यहाँ मौका दे दिया. आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल एंड ह्यूज थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स, फाल्गुनी, एकता शर्मा एंड मंगला जी एंड ऑल फॉर बीइंग देयर. मैं महफिल को शुरू करने से पहले उस दिन को याद करता हूं जब बीबीजी की पहली मीट पूना में थी 10 years बैक, और खुशनसीबी मेरी कि मैं वहां था, और आज भी वो दिन याद आता है 10 साल के बाद. हम उस शख्स को याद करेंगे आज, जगमोहन सिंह धीमन, जो पैदा हुए 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के श्री गंगानगर में, और हमारे बदनसीब के हमको छोड़कर बहुत जल्दी चले गए 10 अक्टूबर 2011. इंडिया के अगर कोई चुनिंदा 5 ऐसे नाम गिने जाए जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम अगर रोशन करने की बात हो, तो जगजीत जी का नाम जरूर लिया जाएगा. और आज हम इकट्ठा होकर एक ट्रिब्यूट करते हैं. मौका ऐसा है कि मुझे जो भी सुन रहे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखना, बिकॉज पहले की जो 6 गजल्स है वो संजीदा है और एक माहौल बिल्ड करेगा, लेकिन डोंट लूज होप, बिकॉज उसके बाद मैं सारी धमाल शुरू करवाऊंगा. हम उस कंपोजिशन से शुरू करेंगे जिसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. ये एक ऐसा भजन है जो मैं नहीं मानता दुनिया में कोई भी शोक सभा ऐसी होगी जहां पर ये नहीं बजता होगा, इंक्लूसिव ऑफ जगजीत जी ओन. और ये एल्बम हे राम, ये बड़ा अच्छा इंसिडेंट है, एक इंसान की पहचान बताता है. उन्होंने ये खुद लिखी थी, पर उनके करीबी दोस्त बहुत बड़े शायर सुदर्शन फाकीर साहब ने कभी उनको जिक्र किया होगा कि यार मुझे घर बनाना है लेकिन पैसे नहीं है. देखिए जगजीत जी की ग्रेटनेस, उन्होंने HMV को पूरा लिख के दिया कि ये सारी एल्बम की जितनी भी रॉयल्टी है वो मेरे दोस्त सुदर्शन फाकीर को जानी चाहिए. और हम उस कंपोजिशन से शुरू करते हैं. सो आई होप यू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल इवनिंग एंड लेट्स स्टार्ट. तेरा
अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम तेरा 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 तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तेरा 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 थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। अब उस कंपोजिशन की ओर चलते हैं जिस पर से मैंने आज की महफिल का नाम रखा है, कहाँ तुम चले गए। तो हम सब ये कह रहे हैं जगजीत जी से कि क्यों चले गए और कहाँ चले गए, इतनी दूर के हम चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। थैंक्स एकता। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने
आवाज कभी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। जल्दी से छुड़ा कर कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें तेरा कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। थैंक यू। आनंद बख्शी साहब की लिखी हुई थी ये नज़म, और उत्तम सिंह साहब ने म्यूजिक दिया था इसका, और फिल्म थी दुश्मन जो जगजीत जी ने गाया था।
अब आगे बढ़ते हैं एक बेहतरीन इल्तिजा से जो उन्होंने अल्लाह से की थी। और ये एल्बम इतनी खूब लता जी के साथ उन्होंने बनाई, सजदा। लता जी ने गाया है ओरिजिनली इसे, लेकिन जगजीत जी इसे हमेशा बहुत गाते थे। और आज मैं आपके लिए ये एक कोशिश करता हूँ, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। मेरा दामन भर दे या अल्लाह, ओ दर्द से दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। कब मांगे मैंने तुझसे चांद सितारे, कब मांगे रोशन दिल बेदार नजर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे। सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सूरज सी एक चीज तो हम सब देख चुके, सचमुच की अब कोई सहर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह।
मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह। ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या थैंक यू। खतील शिफाई साहब की लिखी हुई गजल थी ये, और बहुत ही खूबसूरत इल्तिजा है ऊपर वाले से। आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन गजल सुदर्शन फाकीर साहब की लिखी हुई, जो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जगजीत साहब के चहीते शायर थे, और बहुत खूब ये गजल है। गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह। आइए।
ये एल्बम थी होप, सुदर्शन फाकीर साहब की लिखी हुई गजल। अब चलते हैं उस कंपोजिशन की ओर जहां ये कहा जाता है कि जो ट्रेजिक डेथ हुई थी जगजीत चित्रा जी के इकलौते बेटे, इकलौते औलाद की, उससे बहुत ठेस लगी थी उनको। और उसके बाद ये गजल उन्होंने गाई थी। एंड निदा फजली साहब की लिखी हुई मेमोरेबल गजल्स में इसका जिक्र होता है। जरा एक सेकंड आप प्लीज जरा बेयर कीजिएगा वो ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक्स इजीली अवेलेबल नहीं होते। ये कुछ ट्रैक्स ऐसे हैं जगजीत जी के जो आम वैसे मिलते नहीं हैं, इसलिए इसको ऑनलाइन से ले रहा हूं मैं। जरा 2 मिनट प्लीज बेयर कीजिएगा। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। बहुत ही बेहतरीन गजल है ये, और आइए हम इसको सुनते हैं। बड़ा दर्द है इसमें और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। हमने अपना लिया हर रंग ज़माने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। गौर से सुनिएगा। उसको रुखसत किया था मुझे मालूम न था। उसको रुखसत किया था मुझे मालूम न था। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। सारा घर ले गया, घर छोड़ के जाने वाला। थैंक्स बीकेबी। हाय दुर्गा, हाय फरीदा।
एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया। एक मुसाफिर के सफर जैसी है सबकी दुनिया। कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। कोई जल्दी में कोई देर से जाने वाला। एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा। एक बेचेहरा सी उम्मीद है चेहरा चेहरा। जिस तरफ देखिए आने को है आने वाला। हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। अब खुशी है न कोई दर्द रुलाने वाला। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि माहौल थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया। तो चलो मैं कुछ जंप करता हूं और आपको एक बेहतरीन गजल पे ले जाता हूं जो फिर से सुदर्शन साहब ने लिखी हुई है और बड़ी बेहतरीन गजल है। शायर को भी ये है कि अगर शराब की भी बात करे तो फिलॉसफी तो कहीं ना कहीं होती है ना। तो ये फिलॉसफी की बात है और मैं उस गजल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बड़ी हसीन रात थी।
ही शम्म बुझ गई। मुझे पिला रहे थे वो कि खुद ही शम्म बुझ गई। गिलास गुम शराब गुम बड़ी हसीन रात थी। चराग आफ़ताब गुम बड़ी हसीन रात थी। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है। लिखा था जिस किताब में कि इश्क तो हराम है। हुई वही किताब गुम बड़ी हसीन रात थी। चराग आफ़ताब गुम बड़ी हसीन रात थी। लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब ही सिल गए। लबों से लब जो मिल गए, लबों से लब ही सिल गए। सवाल गुम जवाब गुम बड़ी हसीन रात थी। चराग आफ़ताब गुम बड़ी हसीन रात थी। शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन रात थी। चराग आफ़ताब गुम बड़ी हसीन रात थी। थैंक यू। ये गज़ल सुदर्शन फाकीर साहब ने लिखी हुई थी और एल्बम थी द लेटेस्ट। अब एक और बेहतरीन गज़ल आपको सुनाता हूँ। फिर से वही शराब की बात है और ओके, फिर से वही आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। टिल आई सर्च। ये ऑनलाइन ट्रैक्स में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी गज़लें हैं कि जो और किसी तरीके से मैं आपको सुना ही नहीं सकता। सो जस्ट 1 minute more and I'll be able to take you there. कहते गज़ल में ये अल्फाज है कि ढल गया आफ़ताब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की। और शराब के बारे में इतनी अच्छी फिलॉसफी इज वेरी वेरी रेयर टू फाइंड। ट्रैक्स चलिए सुनते हैं। ला पिला दे शराब ऐसा।
बहुत ही बेहतरीन गजल है ये। वही एल्बम द लेटेस्ट और वही गजलकार शायर सुदर्शन फाकीर साहब। चेहरे में वही नशा है, शायर हमें वही कहना चाहते हैं। और आगे सुनिए कितनी फिलॉसफी है उनके शेर में। मैं कदा छोड़ कर कहाँ जाए, मैं कदा छोड़ कर कहाँ जाए, मैं कदा छोड़ कर कहाँ जाए। है ज़माना खराब ऐसा ढल गया आफ़ताब ऐसा ला पिला दे शराब ऐसा ढल गया आफ़ताब ऐसा। शायर कहते हैं कि जाम भर दे इन गुनहगारों के, ये भी एक सवाब है साथी, एक अच्छा काम है। जाम भर दे गुनाहगारों के, जाम भर दे गुनाहगारों के, जाम भर दे गुनाहगारों के। ये भी है एक सवाब ऐसा ढल गया
आज पीने दे और पीने दे, आज पीने दे और पीने दे, आज पीने दे और पीने दे, कल करेंगे हिसाब ऐसा ढल गया आफताब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की, ढल गया आफताब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की, ला पिला दे शराब ऐसा की। Thank you friends. I hope you enjoyed both these ghazals जो शराब की नशे की बात कर रही थी, लेकिन बहुत सारी फिलॉसफी थी। तो आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गजल से, जो मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा सवाल है, मैं इस गजल को एक मेरी रोज की दुआ कहता हूँ ऊपर वाले से। वो हम जो इल्तिजा करते हैं अल्लाह से, भगवान से कि हमें ये ही दे दे, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई अल्फाज नहीं होंगे। और इतनी खूबसूरती से इसे कंपोज किया, और ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। शायर है शाहिद मीर साहब, और एल्बम अ साउंड अफेयर। I hope you enjoy this song. सहरा को
पत्थर कर दे ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। ये आखिरी शेर मैं जहां तक समझता हूं हर इंसान रोज अपने ऊपर वाले से मांगता हुआ जरूर एक बार। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे ऐ खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं दो बेहतरीन ड्यूएट्स की तरफ जो जगजीत जी, जब चित्रा जी ने गाना बंद कर दिया तब जगजीत जी अकेले ये गाया करते थे और ये जो पहली वाली जो ड्यूएट में गाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ हर एक शख्स जो ये सुन रहा होगा, मुझे सुन रहा होगा, वो सीधा अपने बचपन में चला जाएगा। पता नहीं कितने साल पीछे। मेरी बात कीजिए तो आई एम 56। आई थिंक आई विल गो बैक बाय मिनिमम 45 years of life. So let's hear it. दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते हैं नानी, वो नानी की बातों में
तेरा वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। कड़ी धूप में अपने घर से निकलना वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना वो झूलों से गिरना वो गिर के संभलना वो पीतल के छल्लों के प्यारे से तोहफे वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना घरौंदे बनाना बना के मिटाना वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी न दुनिया का गम न रिश्तों के बंधन बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। थैंक यू। ये ऐसी गजल है जो जाते जाते रुला देती है। I hope all of you went back by a few decades and enjoyed this beautiful गजल। अब जाते हैं एक और बेहतरीन ड्यूएट जो फिर पहले जगजीत चित्रा जी गाया करते थे और बाद में जगजीत जी गाया करते थे और बहुत ही खूबसूरत सी लिखी हुई साहिर होशियारपुरी की ये लिखी गजल है और एल्बम थी कमलाई। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है ना। चलिए कौन कहता है मोहब्बत
कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। वो ना आए तो सताती है खलश सी दिल को, वो ना आए तो सताती है खलश सी दिल को, वो जो आए तो खलश और जवान होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे, रूह को शाद करे दिल को जो पुरनूर करे। हर नज़ारे में ये तनवीर कहाँ होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। मोहब्बत करने वाले इससे डेफिनेटली एग्री करेंगे। ज़ब्त सैलाब मोहब्बत को कहाँ तक रोके, ज़ब्त सैलाब मोहब्बत को कहाँ तक रोके। दिल में जो बात हो आँखों से आया होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, जिंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर। शोला बनती है नए बुझ के धुआं होती है। ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है। थैंक यू।
साहिर होशियारपुरी साहब की ये बेहतरीन गजल के बाद हम उस गजल की ओर चलते हैं जो निदा फजली साहब ने लिखी थी और इसको जतिन ललित ने कंपोज किया था और सुपर डुपर डुपर हिट हुई थी। बेहतरीन सुपर हिट फिल्म सरफरोश, होश वालों को खबर। लेट्स गो। क्या चीज है होश वालों को खबर, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर बेखुदी क्या चीज है। नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। फूल की जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी। क्या चीज है। झुकती आँखों ने बताया मैशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। ला 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 ला। हम लबों से कह न पाए उनसे हाले दिल कभी। और वो समझे नहीं ये खामोश
समझिए इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। थैंक यू। आई होप ये बेहतरीन सुपर हिट गजल आपको पसंद आई होगी। मैं जहाँ तक जानता हूँ ये बहुत सारे लोगों की पसंदीदा गजल है। अब मेरा सवाल है आप सबसे कि जिसने भी आप लोगों में से प्यार किया तो खत तो लिखा होगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर ऑडियंस जो होगी वो उस जमाने की होगी जब व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, है ना। तो वो प्यार का पहला खत मैं गारंटी देता हूँ बहुत वक्त लगा होगा लिखने में, है ना। तो बस उसी गजल को लेकर चलते हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना। लंबी दूरी करने तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। रिश्तों में अगर गांठ लग जाए तो बहुत मुश्किल होती है उसे खोलना, है ना। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है।
ढूंढ लिया लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। थैंक यू। बहुत बेहतरीन गजल है ये। मुझे एक आधे मिनट का थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। बहुत सीवियर बैक पेन के साथ ये कॉन्सर्ट कर रहा हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जगजीत जी ने ही दी हुई रूहानी ताकत है। दैट आई एम सिंगिंग विद दिस सीवियर पेन एंड आप लोगों का जो जज्बा है, ये ऑडियंस इतनी ब्यूटीफुल है जो मुझे सुन रही है। That is keeping me going. Just a little. I'll have to get up once. Sorry for the inconvenience. Okay. अब एक ऐसी गजल जो आज वैसे मैं नहीं सुनाने वाला था, क्योंकि वैसे बहुत गाई हुई है, बहुत सुनी हुई है, पर लगता है कि गा ही लेनी चाहिए, क्योंकि it's a ghazal which is so important in जगजीत जी's career। यही फिल्म की गजल को लेकर करोड़ों हिंदुस्तानियों के घरों में और दिलों में ऐसे बस गए जगजीत जी कि फिर कभी ना निकले आज भी। और मैं ये आपको बता दूं that Jagjit ji is even today, after so many years of his death, the most searched ghazal singer on Google। and I mean, इससे ज्यादा हम being Indians हमको क्या चाहिए? I mean, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड उनकी जो एल्बम बियॉन्ड टाइम थी 1987, उसको इंडिया की फर्स्ट डिजिटली रिकॉर्डेड एल्बम का क्रेडिट मिलता है। और जगजीत जी के कंपोजिशंस में एक बात बहुत बेहतरीन थी, राधा दो बातें थी। एक उनकी समझ लिरिक्स की इतनी बेहतरीन थी, इसीलिए उनकी गायकी को बोल प्रधान गायकी कहते हैं। बोलों का इतना मोल था कि लिरिक्स इतने ब्यूटीफुल चुनते थे वो, और अच्छे से अच्छे शायरों के साथ उन्होंने काम किया। तो हम जब सुनते हैं ना, तो हम यहाँ से उतर के सीधा दिल में जाते हैं। जब भी कोई चीज दिमाग में जाती है तो वो तर करती है, बट जगजीत जी की आवाज और उनके कंपोजिशन और उनके अल्फाज और बेहतरीन शायरों के वो सीधा दिल में उतरता है। तो इस बेहतरीन गजल अर्थ से आपके लिए झुकी
झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तेरी उम्मीद पे ठुकरा रहा दुनिया को, तुझे भी अपने पे ये एतबार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी
अब वक्त की नजाकत को देखकर मैंने दो सबसे बेहतरीन गजल जो कह सकते हैं कि लॉन्गेस्ट गजल्स उनकी है, ऑलमोस्ट ईच ऑफ देम इज 9 मिनट्स। और जो अभी अगली जो मैं गाने वाला हूँ, मुझे एक रिक्वेस्ट है कि आप जहां पर भी बैठे हो अपने घर में, तो आप वहीं से मुझे इसके साथ क्लैप कीजिएगा। ये हमेशा जब भी मैं लाइव में गाता हूं तो इतना मजा आता है ऑडियंस को, और इतनी तालियां, और ये है ही ऐसा कंपोजिशन कि क्या कहे। अब मैं नशे में हूं भाई, तो लेट्स गो फॉर इट। आई होप यू ऑल एंजॉय। ये फुल धमाल की गजल है, शाहिद कबीर साहब की लिखी हुई। तो चलिए मस्ती करते हैं। अभी दिला रहा अभी दिला रहा यकीन वफा मगर अभी दिला रहा यकीन वफा मगर अभी दिला रहा अभी दिला रहा यकीन वफा मगर मेरा एतबार करो
नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। वाह वाह वाह। मुझको कदम कदम पे भटकने दो वाइज़ो, मुझको कदम कदम पे भटकने दो वाइज़ो, मुझको कदम कदम पे, मुझको कदम कदम पे भटकने दो वाइज़ो, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ, तुम अपना कारोबार करो, मैं नशे में हूँ। उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा है आपको। फिर बेखुदी में हद से गुजरने लगा हूँ मैं, फिर बेखुदी में बेखुदी से गुजरने लगा हूँ मैं, इतना न मुझसे प्यार करो, मैं नशे में हूँ, इतना न मुझसे प्यार करो, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मुझसे प्यार करो, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। Thank you. Before I perform my last ghazal of the day, आप सबसे एक बहुत बड़ा शुक्रिया। I have not been able to read the comments coming in, but हर एक ने जो कमेंट की है मेरे बारे में कुछ भी लिखा है, मैं डेफिनेटली इसके बाद सुनूंगा। A big thank you and a big thank you
BKB for giving me this wonderful platform. उम्मीद करता हूँ कि आपने जो कुछ एक मेरे से उम्मीद की होगी मैं कहीं वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। एंड ये जो लास्ट गजल गाता हूँ मैं हर कोई कॉन्सर्ट करता हूँ जगजीत जी की, ये गजल आखिरी गाता हूँ। इसका रीजन ये है कि दिस वाज टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर एंड इतनी सुपर हिट हुई थी कि मुझे मेरे जहन में नहीं आता कि इससे बड़ी कोई हिट इसके बाद हुई हो। एंड मेरी फेवरेट है, मेरे बहुत सारे फैंस की फेवरेट है और वो हमेशा चाहते हैं कि मैं इसे जरूर गाऊं। तो ये आखिरी नजराना मेरा आप लोगों के लिए। एंड विश यू अ वंडरफुल वीकेंड एंड लव यू ऑल फॉर बीइंग देयर। A huge thank you again to BKB. So here comes the fantastic Koi Faryad for you all. दबी हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे जागते एक उम्र कटी हो जैसे जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे जानता हूँ आपको सहारे की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ साथ देने आया हूँ। हर मुलाकात में महसूस यही होता है। हर मुलाकात में महसूस यही होता है। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। वाह वाह बहुत अच्छा। सैक्सोफोन कहाँ गजलों में सुनाई देता है, ये सिर्फ जगजीत जी का कमाल है। हालांकि ये कंपोजिशन निखिल विनय का है और लिखी है फैज अनवर साहब। चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता
वायलिन बजी। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे। तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे। जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। Thank you so much once again, and Shabba Khair, good night, hasta la vista, love you all.